ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी जो अभी तक आ गई है, जो अब जेएनके में फर्स्ट टाइम हुई है उसी पर, लेकिन उसमें कश्मीरी पंडित समाज का जो जिनको वोटों से वंचित किया जा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो इस टाइम बहुत ही उनकी नेग्लिजेंस रही है इस बात पर, उसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बाकी मजीद हमारे फॉर्मर बीजेपी के एमएलसी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बीजेपी श्री अजय भारती जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी राजन साहब हैं। तो अजय भारती जी अभी इस बारे में बोलेंगे। में लाया है कि ये जो डीडीसी के चुनाव है इसमें से कश्मीरी विस्थापित समाज को हम ये मानकर अब समझ रहे हैं कि जानबूझकर अलग रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जो स्कीम पोस्टल बैलेट की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है, वो जिस एक्ट के तहत उन्होंने नोटिफाई किया है वो एक्ट लगभग 1 साल से अधिक हो गया उसको रिपील हुए हुए। वो एक्ट है ही नहीं। उस एक्ट के अंडर जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जो रिपील हो चुका है, उसके अंडर वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। समाज में इस पर बहुत मंथन चल रहा है और बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम कोर्ट में चले जाएंगे इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए। हम भी हमारी पार्टी की लीडरशिप के साथ बातचीत कर रहे हैं और समाज में अगर कोई कोर्ट में चला जाता है हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि यह एक पूरे समाज की जिसको 90 में निकाला गया उसके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल राइट्स की बात है। इसको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी कट और पेस्ट करके 1996 की नोटिस को, और वो भी एक ऐसे एक्ट के तहत जो रिपील हो चुका है, उसके तहत वो नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती है। और जो इसमें 96 के बाद जो प्रोग्रेस हुआ है, जिसमें इन पर्सन वोटिंग की प्रोविजन था, जिसमें एपिक कार्ड के जरिए वोटिंग करने का, जिसमें पोस्टल बैलेट के लिए भी टाइम देने की बात है। आपको हैरानी होगी कि हमारे लिए जिस दिन कैंडिडेट को नॉमिनेशन भरना होता है उसी दिन वोटर को भी अपनी पोस्टल बैलेट के लिए सबमिशन करने की लास्ट डेट होती है, जो बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। और इसके बाद इस बार और एक कमी जो उन्होंने रखी है वो ये रखी कि इसकी इन्होंने पब्लिसिटी भी नहीं की। वोटर को, एक विस्थापित वोटर को पता भी नहीं है कि उसको भी वोट डालना है। जो नोटिफिकेशन पहले निकलती थी उसकी पब्लिकेशन होती थी, उसका न्यूज़पेपर्स में आते थे। इस बार सरकार ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है विस्थापितों की वोटिंग राइट्स को उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप हैरान होंगे कि आज की डेट में भी जोनल ऑफिस पर या किसी भी ऑफिस पर वोटर लिस्ट अवेलेबल नहीं है। अब हम जब एपिक कार्ड को लेकर जब हम अपना वोटर नंबर निकालते हैं वेबसाइट से और उसको यहाँ अटेस्ट भी करवाते हैं, तो उसके कश्मीर के जो पोलिंग स्टाफ है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसमें हमें जो समझ आती है कि ये जानबूझकर किसी के कहने पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में कोई एक सेक्शन है कि कौन है, हम उसको समझ नहीं रहे, लेकिन ये जानबूझकर किया जा रहा है कि हमको डीडीसी की इलेक्शन से, इस इंपॉर्टेंट इलेक्शन से, इस एम्पावरमेंट से दूर रखा जाए। समाज इसका विरोध कर रहे हैं। समाज में इसको जो ऑफिशियल स्लैकनेस है, ऑफिशियल जो इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, उसको हम लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। समाज में पूरा एक विचार बन रहा है कि हमको इससे विड्रॉ करना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा, हम हमारी पार्टी लीडरशिप के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और इसमें जो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसके बाद ही हम लेंगे। फिलहाल अगर इस तरह से चलता है तो हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट की है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एम फॉर्म्स उसको 10 फरवरी तक बढ़ा दीजिए। 10 दिसंबर तक, सॉरी 10 दिसंबर 22 की काउंटिंग है। अगर अमेरिका में जिस दिन वोटिंग हो रही है तब तक वोट डाले जा सकते हैं थ्रू मेल्स, तो यहां पर कौन सी दिक्कत है, क्या आफत आएगी? तो इसलिए इसको मिनिमम 10 दिसंबर तक बढ़ाया जाए और उसके साथ में ही वोटर लिस्ट को इमीडिएटली अवेलेबल किया जाए। और जो वोटर लिस्ट यहाँ वोट सर्टिफाई करता है वो भी इलेक्शन कमीशन का ही स्टाफ है, वो कोई हमने इंडिविजुअल हमारा स्टाफ नहीं है, हमारी पार्टी का स्टाफ नहीं है या समाज का स्टाफ नहीं है। तो अगर यहाँ पर वो सर्टिफाई करते हैं किसी वोट को, तो कश्मीर वाले उसको रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं, उसको मना क्यों करते हैं? इस सारी चीज को स्टेट इलेक्शन कमीशन की और जो इलेक्शन अथॉरिटीज है उनको एड्रेस करना चाहे, ताकि एक इतना बड़ा समाज जिसके साथ अदरवाइज भी अन्याय हो रहा है उसको इससे वंचित ना किया जाए, डेमोक्रेटिक राइट से वंचित ना रखा जाए।